अपडेट, पूरे प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ साझा करने के लिए इस बुलेटिन के जरिए हम आपके साथ जुड़ते हैं। देखिए, आज अगर हम राज्य की सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो अ, आज हाई कोर्ट से कर्मचारियों के दो तरह के मामलों को लेकर ऑर्डर आए हैं। वैसे देखिए, जो एरियर का भुगतान है उसको लेकर अब चाहे वो पे कमीशन का एरियर हो, लेकिन पे कमीशन के एरियर के साथ अब जो दूसरी चीज राज्य सरकार के सामने बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आई है, वो है हाई कोर्ट से आ रहे हैं वो ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है उसको उसके बजाय जो नियुक्ति की पहली तारीख है वहां से सीनियरिटी और बाकी सारी चीज़ों को देने को लेकर है। आज कॉलेज कैडर का एक ऑर्डर है, एक एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का है, और इन ऑर्डर्स में जो एरियर है उसको देने की कोर्ट ने नई डेडलाइन तय की है। अब बेशक ये अपडेट आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार ट्रिब्यूनल चाह रही है और ट्रिब्यूनल के गठन के और कदम जो बढ़ाए गए हैं, हालांकि उसमें भी 2-3 महीने अभी लगेंगे, लेकिन जो कोर्ट से आज का ऑर्डर है एरियर को लेकर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर हम आपको बार बार कह रहे थे कि जो राज्य सरकार जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के कर्मचारी हैं उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर ज्यादा कीन नहीं है, और आज कैबिनेट में डिस्कशन के बाद जो एक नोटिफिकेशन थी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जेबीटी और सीएनवी के लिए, उसको कैप्टन अबेयंस कर दिया गया है, मतलब उसको रोक दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आज हम आपके साथ इसमें साझा करेंगे। और इसके अलावा जो मामले आप अभी देख रहे हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, उसमें टीजीटी पे फिक्सेशन में एक ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उसकी बात करेंगे। आईएएस भरत खेड़ा जो मुख्यमंत्री का अभी कार्यालय भी संभाल रहे हैं वो भी डेपुटेशन पर जाना चाह रहे हैं, और ऋग्वेद मिलन ठाकुर जा रहे हैं। इन दोनों की अपडेट आपको देंगे। 6 साल में एडमिशन कैबिनेट से फैसला हुआ था, आज उसकी नोटिफिकेशन हो गई। पेंडिंग भर्तियों पर जो हलचल है उसकी भी एक ताज़ा अपडेट आपको दे देंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो हलचल चल रही है उससे रिलेटेड है। बस में चाकू से हमले की एक मामला आज हिमाचल में आया है, इसकी अपडेट देंगे। एमएलए को वोटिंग राइट का मामला दोबारा से हाई कोर्ट क्यों जा सकता है, और बीजेपी ने इस पे क्या कहा है। मेयर के चुनाव का ये मामला है, पालमपुर में आज मेयर का चुनाव हो गया। एचपीयू वीसी नियुक्ति की बात करेंगे। शास्त्री बनाम बीए संस्कृत, जो ये दो धड़े अलग अलग हुए हैं, दोनों की प्रतिक्रिया आज सामने आई है। अलग अलग इस प्रतिक्रिया की आज बात करेंगे। प्रेम कुमार धूमल ने बड़े दिनों के बाद सामने आने के बाद एक नसीहत दी है, उस नसीहत की बात करेंगे। ऊना में मीडिया से इन्होंने बात की थी। क्रिप्टो में आरोपियों की जमानत रद्द हुई है। डॉक्टरों को जो पीजी के लिए एनओसी डिपार्टमेंट नहीं देता, उस पर हाई कोर्ट ने एक अंगेस्ट ऑर्डर किया है, उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जनरलाइज सभी डॉक्टरों के लिए फिर होगा। मनाली से वॉल्वो के रूट बदले गए हैं। पहले जो ये रूट थे, इससे पहले जो चेंज हुआ था वो शिमला से दिल्ली को जो रूट है उसमें बदलाव हुआ था। अब मनाली से दिल्ली वाले जो वॉल्वो है उसमें चेंज हुआ है। एचपीयू और एजुकेशन बोर्ड दोनों ने एडमिशन और रिवैल्यूएशन को लेकर, या कंपार्टमेंट के बाद जो प्रक्रिया रहती है उसको लेकर नए सिरे से शेड्यूल दिया है, उसकी बात करेंगे। धर्मशाला में यूनिटी मॉल के लिए भारत सरकार ने 132 करोड़ मंजूर किए हैं, वो बात करेंगे। वाइल्ड फ्लावर हॉल के ऊपर उसको जो टेक ओवर करने का एक ऑर्डर राज्य सरकार ने कर दिया था, एग्जीक्यूशन पिटीशन पर जो ऑर्डर आया था उस पर, उस ऑर्डर को सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। और मौसम अलर्ट की बात करेंगे। देखिए, मौसम की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मौसम को लेकर जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दी है उसके मुताबिक 26, 27, 28 ये 3 दिन ऐसे हैं हिमाचल में जहां बारिश और बर्फबारी का एक तरह से अलर्ट है। हालांकि जो बर्फबारी है वो हायर रीचेस में ही बताई गई है, लेकिन इस बार का ये कैसा रहता है उसका इंतजार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी इफेक्ट देखने को मिला नहीं है। कल तक थोड़ा बदलाव मौसम में आपको दिखेगा, और उसके बाद 26, 27, 28 3 दिन बारिश के बताए गए हैं। जहां तक बात वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले की बात है तो आज ये मामला हाई कोर्ट में लगा था, और आज जो ये मामला लगा था तो राज्य सरकार की तरफ से जो एचपीटीडीसी के जो सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता इस केस में एंगेज किए गए हैं, वो ऑनलाइन हियरिंग में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट से ही, क्योंकि उनके पास आज शायद यहाँ आने के लिए टाइम नहीं था। और उसके बाद आज जो बातें हुई हैं उसके मुताबिक जो वाइल्ड फ्लावर हॉल की कंपनी है, इन्होंने जो एक रिव्यू पिटीशन डाली है, जिस रिव्यू पिटीशन एग्जीक्यूशन पिटीशन पे ऑर्डर आया था, और उसी ऑर्डर पे राज्य सरकार ने होटल को टेक ओवर करने का
जो ऑर्डर है वो टूरिज्म ने पास किया था। अब आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस कंपनी की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाली गई है, जो एग्जीक्यूशन पिटीशन पे हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार ने लेटर अपना विड्रॉ कर लिया है जो होटल को टेक ओवर करने का था, और आज ये जानकारी कोर्ट को भी दे दी कि अब कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसी मुताबिक राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। अब अगली सुनवाई इस केस में 15 दिसंबर 2023 को तय हुई है। तो जो होटल को टेकन ओवर करने वाला एक प्रोसेस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इस ऑर्डर को अब विड्रॉ कर लिया गया है। अब एक तरफ जो स्टे है वो वेकेट नहीं हुआ है, वैसे राज्य सरकार चाहती थी कि स्टे वेकेट हो। दूसरी तरफ जो रिव्यू पिटीशन है अब ये नया पार्ट आ गया है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स में ही अमेंडमेंट कर दे इसमें जैसी रिव्यू पिटीशन है, तो फिर जो अगली प्रक्रिया है सारी वो एक तरह से उसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। तो ये दूसरा मामला है। धर्मशाला में यूनिटी मॉल की जो अपडेट आपको दे दें, और यूनिटी मॉल आपको पता है भारत सरकार ने अपने बजट में स्कीम अनाउंस की थी, और इस स्कीम के अनुसार जो यूनिटी मॉल है वो हिमाचल को भी एक मिलना है, सभी राज्यों को मिल रहा है। धर्मशाला के ढगवार में इसके लिए जगह देखी गई है, और ये जो डीपीआर है वो भारत सरकार को भेजी गई थी यूनिटी मॉल की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से। और यूनिटी मॉल की जो डीपीआर टोटल 151 करोड़ की थी, लेकिन इस 151 करोड़ पर भारत सरकार ने कॉमर्स मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने हिमाचल सरकार को 132 करोड़ सैंक्शन किए हैं, अप्रूवल लेटर आ गया है। एडिशनल डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के अंजलि मौर्य, उनका ये ऑर्डर है, और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग हिमाचल सरकार को, और जो ये इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनको ये भेजा गया है। इसके बाद ढगवार में, क्योंकि ये बनेगा यूनिटी मॉल और जैसे एलांटे मॉल चंडीगढ़ में है उसी तरह का ये होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से भी होंगी। मान लीजिए जैसे जो फूड कोर्ट होगा, चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा, म्यूजियम होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग एरिया है, और साथ में जो फर्नीचर, इंटरनल ग्लेजिंग, और जो फायर सब स्टेशन होगा, इसमें सोलर पैनल होंगे, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। भारत सरकार दरअसल, क्योंकि यूनिटी मॉल या इस तरह के जो मॉल्स होते हैं वहां से जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, और जो मार्केट के लिए एक अलग से एक जोन क्रिएट होता है, इसके लिए ये चीजें करते हैं। 132 करोड़ दिया गया है, जो बाकी पैसा है वो राज्य सरकार को खुद लगाना होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये अब जो अगली अपडेट है इसमें वो है। अब एचपीयू और जो बोर्ड का शेड्यूल है उसकी बात कर लें। जहां तक एचपीयू की बात है, तो जो पीजी डिग्री है, डिप्लोमा कोर्सेज है, एलएलबी, एमटीटीएम और होटल मैनेजमेंट हैं, रेगुलर भी, रीअपियर भी, सेमेस्टर रिपियर भी, और साथ में आईसीड्यूएल वाले भी। इन सब के लिए अब जो रीअपियर और बाकी के लिए जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स, और ये 2 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है विदाउट जो लेट फीस है, और जो ये एचपीयू की तरफ से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऑर्डर है। जहां तक एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी मेजर विशाल शर्मा का ऑर्डर है एक, उसके मुताबिक जो ये कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, इंग्लिश ओनली, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इन सब के लिए जो शेड्यूल है वो 1 दिसंबर 2022 तक बिना लेट फीस कर दिया है, और उसके बाद लेट फीस होगी 1000 रुपए की। फुल सब्जेक्ट मैट्रिक के 950 रुपए फीस लगेगी, +2 के फुल सब्जेक्ट 1150 की, और इसी तरह से अलग अलग है। +2 में इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के 1150 लगेंगे। इस फीस को एजुकेशन बोर्ड ने पहले ही काफी बढ़ा दिया है, और इस बार ये बढ़ी हुई फीस बच्चों को झेलनी होगी। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है मनाली से वोल्वो के जो रूट बदले गए हैं, और ये रोहन चंद ठाकुर हैं, एमडी एचआरटीसी, इनकी ओर से ये ऑर्डर अब आया है। इनके मुताबिक सुंदरनगर से किरतपुर 4 लेन की आवाजाही क्योंकि अब शुरू हो गई है, और सुंदरनगर से आगे जो नेरचौक बाईपास से पहले ट्रैफिक में भी बसें फंस रही हैं। सवारियों का जो सुझाव था उसके मुताबिक मनाली से चलने वाली हर वॉल्वो नेरचौक बाईपास से जाएगी, और नेरचौक बाईपास के बाद फिर आगे ये किरतपुर 4 लेन, सुंदरनगर हराबाग से 4 लेन पे चली जाएगी। मतलब जो घाघस वाला रूट है वो अब ये बसें नहीं लेंगी, और जो किरतपुर से लेकर चंडीगढ़ वाला किरतपुर तक का जो 4 लेन है ये शुरू हो जाता है हराबाग से, और उसके बाद इसी 4 लेन से ये बसें जाएंगी। इससे पहले शिमला से जो दिल्ली
जाने वाली वॉल्वो हैं उनको चंडीगढ़ माइनस करके भेजा जा रहा है ताकि टाइम की बचत हो। डॉक्टरों पर एनओसी ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। दरअसल नाहन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम शर्मा हैं, ये नीट सुपर स्पेशलिटी कोर्स की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते थे। डीएचएस डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने इनकी एनओसी रद्द कर दी और हाई कोर्ट ने अब कहा कि ये जो एनओसी को रद्द करने का जो ये मामला है, जो ऑर्डर है, वो अनजस्ट और आर्बिट्रेरी